जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। मैं रंजित कुमार यादव पुनः एक वीडियो के साथ हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने के लिए ये वीडियो में दे रहा हूँ। उसके पहले हम कुछ सूत्र हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिसे फाइंड आउट करेंगे। यही वैल्यू वहाँ पुट करना पड़ेगा सवाल को हल करने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आज मैं ले रहा हूँ ये वीडियो sin 60 cos 60 cosec 60 cos 60 sec tan 60 cot 60 और 30 का सारा वैल्यू जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मेरा 6 है, उसके पिछले वीडियो में हमने लिया था 45 का। इस वीडियो में हम ले रहे हैं 60 और 30 का। पीयूष 60 और 30 पाने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, इक्विलेटरल है ना। एक समबाहु त्रिभुज जब लेते हैं तो जानते हो समबाहु त्रिभुज तो कितने होंगे तीनों कोण बराबर 60। हाँ 60 हो जाएंगे ना। ये भी कोण 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। तो एक ये समझ में आता है कि 60 डिग्री का तो वैल्यू निकलेगा, लेकिन 30 कैसे होगा। ये 30 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज तुम जान लो, किसी भी अगर समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, कितने मीडियंस होते हैं, माध्यिका 3 है ना। एक शीर्ष से दूसरे साइड पे खींची गई रेखा जो दूसरे पे जाके 90 डिग्री भी करती है और ये दोनों को मध्य भुजा में बांटती है ना, मध्य भाग में मिडिल पॉइंट में बांटती है। अर्थात जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है, तो इसे ही समबाहु त्रिभुज का एक माध्यिका कहते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो भुजा आपस में इक्वल है, तो उस स्थिति में एक ही मीडियंस हो सकता है। लेकिन अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो 3 मीडियंस होगा, ठीक है। और एक इधर से होगा और एक ये होगा, और तीनों एक बिंदु पर मिलती है, तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम एक मीडियंस की चर्चा करेंगे, ठीक। एक मीडियन माध्यिका जो खींचते हैं उस पर हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना एंगल है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम खींच रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या प्राप्त किए कि 90 डिग्री पे ये कटता है ना। और ये जो एंगल है इसके मध्य भाग में बांटते हुए, तो ये कितना हो गया 30 और ये भी हो गया 30। ये पूरा कितना था 60, ये पूरा था 60 है ना। लेकिन 60 को जब यह शीर्षलंब जब यहाँ डाले है ना, हाँ इसको कहते हैं शीर्षलंब बोलते हैं है ना, हाँ परपेंडिकुलर। तो ये जो डाले ना, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 90 भी डाला, 90 भी किया और ये मध्य भाग में तोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये 30 डिग्री भी हो गया, ठीक। ये हम देखें। अब तुम बताओ कि ये भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये भुजा ए लेते हैं, तो ये भुजा कितना होगा ए, और ये भुजा भी ए ही होगा, है ना। ये तीनों भुजा आपस में ए ही होगा। अब जरा गौर करने वाली बात है कि हम एक भुजा, एक यहाँ पे कितने त्रिभुज हुए, दो त्रिभुज हुए है ना, ए बी सी डी। अब चलो गौर करो, हम एक त्रिभुज पर इस पर विचार करते हैं, क्योंकि एंगल भी निकल गया, ठीक है, एंगल भी निकल गया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक त्रिभुज पर जरा विचार करो। इसमें से एक त्रिभुज ले लेते हैं हम। देखो ऐसा हमारे पास आया है ना, ऐसा आ गया। ये भुजा कितनी है ए, और ये भुजा कितनी है, क्योंकि मध्य भाग में पूरे का आधा है ये a/2 और ये भी a/2, तो ये कितना हो गया a/2 और ये कितना है 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री। देख लिया। तो हमको ये निकालना है, ये कितना होगा, कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलो यहाँ पे देख लें, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये क्या है, रियल में जब ये एंगल ले रहे हैं 60, तो ये क्या हो गया P और ये क्या हुआ B और ये तो H फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री है तो H फिक्स है। तो यहाँ पे हमको निकालना है P, है ना, ये साइड निकालना है। कितना हम डाले थे A B C, यही है। तो हम निकाल रहे हैं P, तो P = क्या होगा √b²। तो H कितना है a² माइनस b कितना है a/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया बेटा
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, और ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। तो ये 4 का 2 निकलेगा बाहर, यहाँ हो गया 3a स्क्वायर रूट में अब बटे अभी 4a लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो √3a बाय 2, ठीक है। तो सब चीज यहाँ पे है। चलो आप वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास टोटल आ गया, जितना है सब आ गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 यही सीधे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अला कितना है 1 में लेते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय एच। तो पी कितना है, पी देखो कितना निकला, √3a बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे करो √3a अपॉन 2, और अपॉन में कितना है ए कैंसिल हो गया, अर्थात कितना आएगा √3 बाय 2, ये 60 का हुआ। चूंकि हम एक फार्मूला हम बताए थे, पिछला वीडियो में भी चर्चा किए हैं कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसेक थीटा निकालना है साइन थीटा। सेम प्रोसेस मेरा सब में चलता है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। यहाँ थीटा यहाँ पर 60 ले लो, 60 यहाँ भी 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 1 बटे √3 बटे 2, अर्थात 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 बाय √3 आ गया वैल्यू ना, √3 अपॉन 2, और ये हो गया 2 अपॉन √3। अब चलो थर्ड का चलते हैं बेटा, साइन थीटा का। साइन 30 डिग्री, अब 30 ले रहे हो तो ये P हुआ, ये B हुआ, और ये H हुआ, है ना। इसलिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन H। तो P तो ये हुआ, कितना है a बाय 2। चूंकि ध्यान में ये रखना है कि 30 निकाल रहे हैं तो इसका सम्मुख जो होगा वो P होगा, रेस्ट B होगा, और H तो 90 के सामने होता ही है, ये तो फिक्स है, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे a बाय 2 और अपॉन H कितना है a, तो a कट गया, कितना बचा 1 बाय 2, और तब 4 में क्या आ गया यहाँ पे कोसेक। फिर उसी तरह कोसेक बराबर क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बटे 1 अपॉन 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज गौर करना, ये भी हम बता देते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। a बाय b बाय c बाय d अगर रहे तो ठीक है, a अपॉन b तो ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में d सबसे ऊपर जाएगा और c, ठीक है। वही चीज यहाँ भी हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, जैसा गौर करो कि यहाँ पे है क्या कि 1 बाय 1 है और बटे में 1 बाय 2 आया, गौर कर रहे हो। तो यहाँ क्या हुआ, इसके आधार पर सबसे पहले इसको लिख लो, कितना लिखा है 1 बाय 1 इंटू, अब सबसे नीचे जो 2 है ऊपर जाएगा, 2 बाय 1, तो 1 1 तो कोई वैल्यू नहीं देगा, तो 1 2 1 जो 2 ये होगा, और नीचे 1 तो 1, अर्थात 2 ये ना आएगा, यही 2 लिखे थे। इस पर गौर करना, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये जो है इसी तरह हम सब जगह कटा रहे हैं। चलो चौथा हो गया। अब पांचवा में चलो बेटा, 5 में क्या कह रहा है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू b बाय h। तो बताओ बेटा 60 ले रहे हो तो ये P हुआ, ये B हुआ, DC B हुआ, है ना। तो B कितना है a अपॉन 2, और h कितना है a कैंसिल हो गया, अर्थात 1 बटे 2, ठीक है, 1 बाय 2। तो सेम प्रोसेस में हम चलेंगे, सेम प्रोसेस में इसका भी होता है, हाँ, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय थीटा। ये चीज जो है सो पिछला वीडियो हम डाले हुए हैं ना, उसी में जाके अगर नहीं थे तो वहां देख लेना। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो कॉस 1 अपॉन 1 बाय कितना हो जाएगा 1 बाय 2, अर्थात कितना आएगा 2, अर्थात ये हो गया हमारा, अगर 1 बाय 2 तो ये कितना हो गया 2, है ना। नहीं इसमें नहीं, इसमें लिखना है, ये होगा हाँ 1 बाय 2, तो ये कितना होगा 2, और साइन 30 का पहले हम लिखिए देते हैं, कितना है
साइन 30 का है 1/2 है, और ये भी 2 ये भी 2 है, 2 है ना। हाँ। चलो ये cos 60 में 1/2 और 2 हो गया। अब चलते हैं हम कितना, ये 5 कितना था, 4 5 6 7 8। तो अब चलते हैं, ये सेक वाला भी हो गया, ये 5 था, ये 6 भी हो गया। अब चलते हो 7 में क्या है, cos 30, हाँ cos 30 बराबर b = h। तो b का मान जैसे देखो 30 ले रहे हो तो ये p हुआ, और ad हो गया आप तुम्हारा b, तो कितना हो गया, √3a/2 अपॉन h का मान कितना है, a है, तो a कैंसिल कर दो, √3/2, ठीक है। और सेम प्रोसेस में बेटा हो जाएगा 8वां का सेक 30, हाँ सेक 30 = 1 अपॉन cos 30, तो कितना हो जाएगा 1/√3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा √3/2, और ये हो गया 2/√3। अब चलो 7 के बाद 8 में, 8 हो गया ना, अब 8 में 8 तो हो गया, अब 9 10 11 और 12, जरा सा इंक डाल लेते हैं। इंक वहाँ रखा हुआ है, इस प्रकार से ये सवाल जो है तुम्हारा, ऐसे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, और तुम जो है अच्छी तरह से इसे कैसे से ना पढ़ने के बाद इसको रिवीजन कर लेना चाहिए। हाँ बहुत जरूरी चीज है, एग्जाम के समय में जरूर करना चाहिए। सवाल चलो अब देखते हैं 1060 का ले लेते हैं, कितना है 9 1060 = p/b। देखो बेटा p कितना है, 60 ले रहे हो तो ये p हुआ ad, और cd हुआ b, तो ये कितना आ जा रहा है, √3a अपॉन 2a/2। देखो 2 कैंसिल, a भी कैंसिल, अर्थात कितना आया √3। तो इसी तरह बेटा सेम प्रोसेस इसका भी है, एक ठो कि tan थीटा इंटू cot थीटा = 1, इसीलिए cot थीटा = 1/tan थीटा, है ना। तो यहाँ पे कितना है, ये हम ले लेंगे अब cot थीटा = 1/tan, तो थीटा के बराबर 60 ले लो, हाँ यहाँ भी 60, तो 1/√3। तो चलो बेटा ई देखे हम √3, और ये हो गया 1/√3। अब हाँ ठीक है, अब देखो जरा सा यहाँ ले लेते हैं, अब लेते हैं कौन 9, और ये 10 हो गया है ना, अब कितना 11 कितना है tan 30 = p/b तो होगा, लेकिन 30 ले रहे हो तो ये हुआ p और ये b हुआ, तो कितना हो जाएगा a/2 अपॉन √3a/2, 2 कैंसिल, a भी कैंसिल, अर्थात 1/√3। इसीलिए इस सूत्र से हो जाएगा cot 30 = 1/tan 30 = 1/1/√3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा √3। तो ये बेटा ले लो 1/√3, और ये कितना होगा √3। इस प्रकार से तुम्हारा टोटल ये सूत्र जो है, क्योंकि इसी का प्रयोग यहाँ पे होगा 8.2 एक्सरसाइज में जब चलेंगे इसी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए साथियों इसको नोट कर लीजिए, और अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे आइए, और चैनल पर आकर के हमारे पिछले वीडियो को देखिए। इसके पिछले वीडियो में 45 का मैं बता चुका हूँ, सभी का एंगल 45, यहाँ पे 60 और 30 लिया हूँ, इसके आगे मैं 0 लेकर के आ रहा हूँ, 90 लेकर के आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय साथियों, जय भारत।